विशाल बकरी और छोटा हाथी। एक हरी भरी घाटी में जहां समय रुका हुआ लग रहा था, दो असंभावित प्राणियों के बीच एक असाधारण मित्रता पनपी। एक विशाल बकरी जिसका नाम ग्रफ था और एक छोटा हाथी जिसका नाम पिको था। ग्रफ पेड़ों से ऊंचा था, उसके राजसी सींग आकाश की ओर बढ़ रहे थे, जबकि पिको आसानी से उसके खुर के नीचे समा सकता था। दोनों की मुलाकात क्रिस्टल स्ट्रीम के किनारे एक ठंडी सुबह में हुई। पिको अकेला भटक रहा था, पानी पीने की कोशिश करते हुए पानी में गिर गया था। पास में चल रहे ग्रफ ने छप छप की आवाज सुनी और मदद के लिए दौड़ा। अपने विशाल थूथन के हल्के से झटके से उसने पिको को धारा से बाहर निकाला और सूखी जमीन पर ले आया। धन्यवाद, बड़े दोस्त, पिको ने अपनी छोटी सूंड हिलाते हुए कहा। तुमने मुझे बचा लिया। ग्रफ ने ठहाका लगाया, उसकी गहरी आवाज दूर से आती गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। तुम्हारा स्वागत है, छोटे। तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो? मैं एक खोज पर हूँ, पिको ने गर्व से कहा, अपनी छोटी सी छाती फुलाते हुए। मैं गोल्डन एकॉर्न की तलाश कर रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि इसे खोजने वालों को ज्ञान मिलता है। ग्रफ ने उत्सुकता से अपना सिर झुकाया। मैंने गोल्डन एकॉर्न के बारे में कहानियां सुनी हैं। यह मिस्टी रिज के ऊपर छिपा हुआ है। इतने छोटे व्यक्ति के लिए यह यात्रा जोखिम भरी है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? पिको ने पूछा, उसकी चमकीली आंखें आशा से भरी हुई थी। ग्रफ ने एक पल सोचा और फिर सिर हिलाया। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। और इस तरह उनका रोमांच शुरू हुआ। ग्रफ सावधानी से आगे बढ़ा, यह सुनिश्चित करते हुए कि पिको उसकी विशाल पीठ पर संतुलित रहे। साथ में उन्होंने गर्जन करने वाली नदियों को पार किया, दांतेदार चट्टानों पर चढ़े और भयानक जंगलों का सामना किया जहां छायाएं जीवित प्राणियों की तरह नृत्य कर रही थी। जैसे ही वे मिस्टी रिज के पास पहुंचे, अचानक तूफान आ गया। हवा जोर से चल रही थी और बारिश की बौछारें बरस रही थी। ग्रफ ने अपने बड़े सींगों से पिको को ढक लिया, उसका मजबूत शरीर मौसम के खिलाफ मजबूती से खड़ा था। लगभग पहुंच ही गए, पिको ने प्रोत्साहित किया, उसकी छोटी आवाज तूफान को चीरती हुई निकल रही थी। आखिरकार वे शिखर पर पहुंच गए। प्राचीन पेड़ों के एक झुरमुट के बीच उन्हें गोल्डन एकॉर्न मिला, जो धुंध में मंदमंद चमक रहा था। पिको नीचे कूदा और अपनी सूंड से उसे छू लिया। जैसे ही रोशनी ने उन्हें घेर लिया, एक तेज आवाज गूंज उठी, तुमने साहस, दृढ़ संकल्प और दोस्ती की ताकत दिखाई है। तुम जिस ज्ञान की तलाश कर रहे हो, वह तुम दोनों के भीतर है। तूफान थम गया और घाटी में एक इंद्रधनुष चमक उठा। ग्रफ और पिको ने एक दूसरे को देखा, शब्दों की सच्चाई को समझते हुए। यह एकॉर्न नहीं था जो मायने रखता था, यह यात्रा और वह बंधन था जो उन्होंने बनाया था। उस दिन से ग्रफ और पिको घाटी में किंवदंतियां बन गए, इस बात के प्रतीक कि कैसे सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी एक साथ महानता प्राप्त कर सकता है।